वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अयोध्या से ही पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश, वशिष्ठ पीठाधीश्वर श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, अयोध्या धाम से, जूनागढ़ गुजरात से पधारे हैं श्री महंत शेरनाथ जी बापू, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे हैं श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, नैमिषारण्य जहां की धरती से भारत की इस पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने और जिसको आज हम सब ग्रंथों के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं, हमारे लिए सुलभ हो पाया है। जहां पे सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के सानिध्य को वहां पर अपना सानिध्य दिया था। 18 पुराणों का कथा का वाचन वहां हुआ था और उसको लिपिबद्ध करने का भी एक महा आयोजन हुआ था। उस पावन धरा से यहां पर पधारे हैं स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, गाजियाबाद से हमारे यहां पर पधारे हैं स्वामी श्री नारायण गिरी जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतोव आश्रम से महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी महाराज, श्री नारायण गिरी जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतोव आश्रम से महामंडलेश्वर श्री महंत संतोष दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे हैं श्री महंत भरतदास जी महाराज, भीड़भंजन गुजरात से पधारे हैं श्री महंत कमलनाथ जी महाराज और अन्य सभी हमारे पूज्य संत जन। इन सभी का मैं आयोजन समिति की ओर से, आप सभी श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन 7 दिनों के अंदर जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबने लिया और जिस तन्मयता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आपने आकर के इस कथा का श्रवण किया है, कथा तो लेकिन कथा के एक एक संदर्भ को लेकर के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करने का एक अवसर हम सबके लिए प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा व्यास जी ने आप सबके सामने कहा, धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। आवश्यक नहीं कि उनमें यह विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि वह किसी एक्सप्रेस हाईवे पर चलेगा, तो मुझे लगता है कि वह सोचने वाले की गलती होगी। जिनका दायरा ही संकुचित है, जिनकी सोच ही संकुचित है, वहां विराटता के दर्शन नहीं हो सकते। और विराटता जिसमें सबके कल्याण की बात निहित है। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म
सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। सनातन धर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से, जो पहले दिन भी मैंने इस बात को कहा था, दुनिया के अंदर जितने पंथ, मत, संप्रदाय निकले हैं, सबकी कल्पना अंतिम क्या होती है? हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? क्षीणे पुण्य मृत लोका वसंती। जैसे पुण्य क्षीण होंगे, समाप्त होंगे, फिर से आना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ने मुक्ति की, जन्म मरण की से सर्वथा मुक्ति की जो बात की है, वह केवल और केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और यह गारंटी भी भगवान वेदव्यास जी दे सकते हैं, यदि हास्ति तदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं है, जो यहां है वही सर्वत्र है, और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सभी भारतवासी इस पर गौरवान्वित हों। हर भारतवासी को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में, और उसमें भी सनातन धर्मावलंबी के रूप में जन्म लेना, तो हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी विशद व्याख्या के माध्यम से 7 दिन की, यद्यपि भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लंबे समय तक जितना संदर्भ, हर एक उस पर एक नया नया संदर्भ निकलता जाएगा। ये समुद्र है, इसको घंटों में, दिनों में बांध करके हम नहीं रख सकते, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा और कथा व्यास की भी अपनी व्यस्तता, दोनों को ध्यान में रख करके साप्ताहिक एक कार्यक्रम यहां पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की इस पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर आयोजन यहां पर किया गया। मैं आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्री संत कृष्णचंद शास्त्री जी महाराज के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। उनका सानिध्य आने वाले समय में भी गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं सभी पूज्य संतों का, जो इस आयोजन में आज यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में भागीदारी की है, उन सब को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यजमानगण जो पिछले 7 दिनों से, श्रद्धालुजन जो एक श्रोता के रूप में पिछले 7 दिनों से यहाँ पर आकर के निरंतर इस कथा का हिस्सा बने, सुनते रहे हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य लोग हैं, उन सबको भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन के पश्चात अब